नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में। हूं आपके साथ सपना पांडे। आइए डालते हैं एक नजर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की खबरों पर। अल्मोड़ा पहुंच पूर्व सीएम हरीश रावत ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ किया धरना प्रदर्शन। बीजेपी पर लगाया मुंशी हरि प्रसाद टमटा पारंपरिक शिल्प उन्नयन संस्थान का निर्माण कार्य रोकने का आरोप। अल्मोड़ा जिले के गरुड़ाबाज में स्थित मुंशी हरि प्रसाद टमटा पारंपरिक शिल्प उन्नयन संस्थान का निर्माण कार्य बीजेपी सरकार पर रोकने का आरोप लगाते हुए आज प्रदेश के पूर्व सीएम हरीश रावत ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ निर्माण स्थल पर धरना दिया। इस दौरान उनके साथ पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल, अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी समेत राज्य भर के भारी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। अल्मोड़ा से सोनू सिजवाली की रिपोर्ट। परंपरागत शिल्प जो यहाँ का मर रहा है, उस शिल्प को जागृत करने के लिए, फिर से उसको रिकिंडल करने के लिए ये परंपरागत शिल्प उन्नयन संस्थान स्वीकृत किया गया और इसमें काम भी हो गया। सब बाउंड्री से लेकर के ज़मीन लेने से लेके पानी लाने तक, फील्ड के समतलीकरण तक, कुछ बिल्डिंग बनाने तक सरकार गई तो ये काम रोक दिया गया, जो न केवल मुंशी हरिप्रसाद जी का अपमान है बल्कि ये सारे शिल्प समाज का अपमान है, शिल्पकार वर्ग का अपमान है और सारे उत्तराखंड का अपमान है। क्योंकि शिल्प के मामले में उत्तराखंड पूरे देश का नेता हो सकता है। यदि हम अपने शिल्प को फिर से खड़ा कर दें तो हम न केवल एक आर्थिक रूप से देश के सबसे सक्षम मॉडल बन सकते हैं, बल्कि हम पूरे राष्ट्र को एक रास्ता दिखाने का काम भी कर सकते हैं। और आपने उसी संस्थान को इस सरकार ने पैसा देना बंद कर दिया है, तो उसके लिए आज यहाँ पर उपवास में बैठे हैं। बल्कि मेरी भी ये गलती रही कि मैं बीच में नहीं आकर के देख सका। अचानक देखने के बाद मेरे मन में बड़ा तूफान, बड़ा गुस्सा है इस बात को लेकर के। हम 1 साल का वक्त देते हैं सरकार को, नहीं करेगी तो अगली बार फिर अनशन करेंगे और अगली बार अनशन लंबा करेंगे। हाँ, और इस संघर्ष को अगले साल फिर मुंशी हरिप्रसाद जी के जन्मदिन पर ही स्टार्ट करेंगे और लंबा करेंगे। उत्तराखंड में जब माननीय हरीश रावत जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार थी, उसके अंतिम वर्ष में एक ऐसा संस्थान अल्मोड़ा जनपद के धौलादेवी विकासखंड के गरुड़ाबाज में स्वीकृति किया गया था, जो हिंदुस्तान का दूसरे नंबर का संस्थान बनने जा रहा है। और इस संस्थान के लिए ज़मीन, पानी, इसकी बाउंड्री वाल प्लस निर्माण का काम प्रारंभ कर दिया गया था उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग के द्वारा। और जिस खंडहर में हम बैठे हुए हैं, उस खंडहर के प्रथम चरण के लिए 5 करोड़ 60 लाख रुपया अवमुक्त हो चुका था, जो उत्तर प्रदेश निर्माण निगम के पास आज भी उसमें से शेष रकम पड़ी होगी, उसको भी पूछने वाला कोई नहीं है। और बड़ी आश्चर्य की बात है कि इन 6 सालों में भारतीय जनता पार्टी, जो अपने को बहुत बड़ी पार्टी, देश के हित की पार्टी और प्रदेश के हित की पार्टी कहती है, उस पार्टी के कार्यकाल में ऐसा संस्थान जिसमें 10,000 युवाओं को, लड़कियों को, बुजुर्गों को, नवयुवकों को रोज़गार मिलता, 10 से 15,000 के बीच में प्रत्यक्ष रोज़गार मिलता, उस संस्थान को इन्होंने ऐसे समय में बंद करने का प्रयास किया है जब देश में बेरोजगारी चरम पर है। लक्सर में अंबेडकर मूर्ति से छेड़छाड़ को लेकर 2 पक्षों में जमकर हुआ खूनी संघर्ष। इलाके में पीएसी की गई तैनात। लक्सर कोतवाली क्षेत्र के प्रतापपुर गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब गांव के ही एक मंदिर परिसर में रखी हुई भीमराव अंबेडकर की मूर्ति से छेड़छाड़ को लेकर 2 अलग अलग पक्षों की भीड़ में जबरदस्त खूनी संघर्ष शुरू हो गया। इस दौरान एक पक्ष ने धारदार हथियारों से दूसरे पक्ष के कई लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। वहीं सूचना पाते ही मौके पर तहसीलदार, मजिस्ट्रेट और कोतवाल के नेतृत्व में कोतवाली पुलिस बल के अलावा कई चौकियों से पुलिस बल को मौके पर तैनात कर दिया गया है।
साथ ही साथ पीएसी को भी तैनात किया गया है। लक्सर से अमित गिरी गोस्वामी की रिपोर्ट। ग्राम प्रतापपुर में ये जो आज दो पक्षों में आपसी विवाद हुआ है और 3-4 लोग जो है घायल भी हुए हैं, उसमें फिलहाल अभी पुलिस की तरफ से जो है तहरीर आने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा और जो भी लोग अपराधी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये जो मामला था ये बाबा साहब की मूर्ति को रखने और ना रखने के संबंध में दो पक्षों को लेकर के था। इसकी भी जो है अलग से विस्तृत जांच की जाएगी कि ये पूरा प्रकरण क्या है। ग्राम प्रतापपुर में अंबेडकर की मूर्ति को लगाने के लिए एससी पक्ष में और झीवर पक्ष में विवाद चल रहा है। इस पर दोनों पक्षों के विरुद्ध जो है थाना लक्सर पुलिस द्वारा विरोधात्मक कार्य की जा चुकी है और लगातार इस पर नजर रखी जा रही है। आज दिनांक इनके दोनों पक्षों में कुछ मूर्ति को स्थापित करने को लेकर झगड़ा हो गया और आपस में थोड़ा सा झगड़ा, जिसमें दो आदमी दोनों पक्ष से घायल हो रखे, जिनको इलाज के अस्पताल भेजा। बाकी जो इनकी कार्रवाई के लिए जो भी देंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। बाकी शांति व्यवस्था के लिए गांव में पुलिस नियुक्त की जाएगी, पीएसी भी लगाई जा रही है। बाकी जिस अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सरखेत में मलबे में दबे मिले 2 शव, लापता लोगों की तलाश के लिए थर्मल सेंसर मंगाने की जा रही है तैयारी। राजधानी देहरादून के पास अतिवृष्टि से आपदा के बाद लापता लोगों में से 2 लोगों के शवों को बुधवार यानी आज बरामद कर लिया गया है। जिला अधिकारी सोनिका ने बताया है कि सरखेत में 2 शव मलबे में दबे मिले हैं। तत्काल मुख्य चिकित्सा अधिकारी को मौके पर पोस्टमार्टम आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने बताया है कि 9 लोग अभी भी लापता हैं। उनकी तलाश के लिए अब सरकार थर्मल सेंसर मंगाने की तैयारी कर रही है। इससे मलबे में दबे लोगों का पता लगाया जा सकेगा। देहरादून से कारतूस तस्करी का मामला आया सामने। दून का एक आर्म डीलर हुआ गिरफ्तार। देहरादून का एक आर्म डीलर दिल्ली से गिरफ्तार हुआ है। उसके पास से 2200 से अधिक कारतूस बरामद किए गए हैं। दिल्ली पुलिस देहरादून में जांच करने के लिए भी पहुंची थी। कारतूसों की तस्करी के आरोपी आर्म डीलर की दुकान अभी भी बंद है। उसकी दुकान के ताले खुलेंगे तभी पुलिस और प्रशासन गोलियों का हिसाब किताब कर सकेगी। हालांकि इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस ने अभी तक देहरादून पुलिस से कोई भी सहयोग नहीं मांगा है। यही कारण है कि पुलिस और प्रशासन दुकान के ताले खुलने का इंतजार कर रही है। बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक संदेश। कोरोना संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है, तो इससे बचे रहने के लिए समय पर वैक्सीन लगवाएं, मास्क पहनें, सामाजिक दूरी का ध्यान रखें और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश।